हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन विजर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास। मैथ्स की 10th क्लास में हमने अब तक एक सर्कल्स में आई गेस शायद अपना आखिरी एग्जाम्पल बचा था एक्सरसाइज 10.2 का। उसके बाद में एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे, उसको खत्म करेंगे और सर्कल्स अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब तक सर्कल्स की पहले 3 क्लासेस आ चुकी हैं, जिनमें पहले वाली क्लास में हमने शायद इंट्रोडक्शन किया था, दूसरी वाली में मैंने थ्योरम करवाई थी तुमको थोड़ी सी 10.1 और एक्सरसाइज 10.1 की थी। और उसके बाद में जो लेटेस्ट क्लास अभी आई है उसमें अपन ने एग्जाम्पल्स 10.2 के किए थे और थ्योरम 10.2 की थी। एग्जाम्पल्स 10.2 में हमने एक एग्जाम्पल छोड़ दिया था क्योंकि वो क्लास थोड़ी भारी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था या मुझे ऐसा लगा कि तुमको ऐसा लगेगा दैट कि वो थोड़ा सा भारी हो रहा था, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है थोड़े से, इसलिए मैंने वो बीच में रोक दी थी क्लास और लंबी हो गई थी। तो अब अपन एग्जाम्पल जो है अपना लास्ट जो बचा हुआ है शायद एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 3 है वो करेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज 10.2 के स्टार्टिंग की जो एमसीक्यूज वाले 3 क्वेश्चन है ना आज वो सॉल्व करेंगे। सिर्फ इस क्लास में हम सिर्फ 4 चीजें करने वाले हैं। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, मतलब एक्सरसाइज 10.2 हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे नेक्स्ट क्लास से। सो लेट्स मूव ऑन। क्लास 10th हम एक्सरसाइज 10.2 पे आ चुके हैं। एग्जाम्पल 10.3 आई गेस यही है। ठीक है, गिव मी अ सेकंड, बुक खोल लेता हूँ। हाँ, एग्जाम्पल 3 एक्सरसाइज 10.2। 10.3 नहीं होता भाई, 3 होता है। एग्जाम्पल 3, ठीक है। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है देखो, पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। लेट्स मेक ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई सर्कल है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू उसकी कोड अपने को फिगर दे रखा है, तो अपन फिगर देख के फटाफट टाप लेते हैं इसको। ये अपना एक कोड हो गया, अपना पॉइंट ओ हो गया। ये पॉइंट ओ थोड़ा सा इधर आ रहा है, मुझे पता है, आई नो, तो अपन इसको थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना इधर आया, ये इधर आया, ये कोई कोड है और ये अपना कहाँ से बीच में है, ये सेंटर है। ठीक है, ये ओ हो गया, ये हो गया अपना पी क्यू जो कोड है। ठीक है, पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये इसकी रेडियस है। अब जाहिर सी बात है, रेडियस जो कोड पे गिरती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है, बता चुका हूँ, 90 डिग्री में गिरती है। ठीक है, तो दोनों भी हाथों हाथ तुम्हारा बनाना कर्तव्य बनता है। और पी क्यू पूरी जो है वो हमको 8 दे रखी है, पी क्यू जो पूरी है वो हमको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इफ the radius of the circle bisects the chord then the parts will be 4 and 4। मतलब if this point is r in the given question then this is 4 cm and this is 4 cm। ये easily understood है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स भी निकाले हैं। काफ़ी कुछ कर दिया है क्वेश्चन में यार। ये अपना एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। ठीक है, ये टी है, इससे हमने 2 टेंजेंट निकालने हैं। एक तो अपना ये हो गया, अरे यार ये क्या करें, एक तो अपना ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, और दूसरा टेंजेंट हो गया अपना, आई एम वेरी बैड एट डायग्राम्स सो प्लीज़ बख्श देना मेरे को। ठीक है, ये हुआ जिसमें ये जो कोड है, ये यहाँ पे जो पॉइंट बना रहा है वो क्यू है और यहाँ पे जो पॉइंट बना रहा है वो पी है। बिल्कुल बराबर बात है। यहाँ से एक लाइन जा रही है यूँ, ठीक बात है। अपनी जो रेडियस है वो 5 है, तो बेसिकली ये जो हो जाएगा एक 5 सेंटीमीटर का लाइन हमको मिल गया। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है। अच्छा, ये 90 डिग्री है। ठीक है, चलो अब देखो डायग्राम में करने वाली चीज़ें क्या हैं, फटाफट समझो बातों को, मैं क्या कह रहा हूँ। एक चीज़ बताओ मेरे को, ये पी आर टी ट्राइंगल है। ठीक है, जैसी सी बात देखो, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 चारों 90 होंगे, ये तो पता होना चाहिए तुमको क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा हुआ तुम लाइन एंगल्स। ठीक है, दूसरा एक चीज़ बताओ मेरे को, ये रेडियस 5 है, ये 3 है। अब ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ? क्या मेरे को निकालना क्या इस क्वेश्चन में? फाइंड द लेंथ टीपी। अच्छा, टीपी निकालनी है हमको, बाकी सब कुछ तो दे दिया ना हमको बस। हाँ ठीक है, तो टीपी निकालते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात। देखो ये 90 ये 90 ये 90 90, कहना है से दैट ओपी, ये बोल सकता हूँ ना मैं कि ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, पीटी के, बाय थ्योरम 10.1। थ्योरम्स बिल्कुल नहीं भूलना, थ्योरम्स ऐसे ही काम आती है क्वेश्चन में बस, और कोई तुम्हारे पास थ्योरम का प्रूफ नहीं आ जाएगा एग्जाम में, बहुत कम चांसेस है। आ सकता है, नालायकों को ऐसे बंद आएगा ही नहीं, ऐसा समझ लो। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ओ पी एन आर,
ट्राइंगल OPR, इन ट्राइंगल OPR बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, सबको बता चुका हूँ मैं शायद पिछली क्लासेस में। क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे इतनी चिंदी वैल्यूज में हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाते हैं। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है एक, ठीक है। तो 4 5 इधर आ गए तो ये 3 इधर ही आना है, जाहिर सी बात है, ठीक है। वो निकालते कैसे बच्चों के लिए वो बताया था मैं। हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये 25 माइनस 4 इधर आएगा तो ये 16 हो जाएगा इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। व्हाट डज इट दैट, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। रूट हो जाएगा 9 का। अब लेंथ कांट बी नेगेटिव तो ओनली प्लस 3 जो इसका आंसर होगा, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमने ये 3 निकाल लिया, ठीक है। अब हमको पीटी निकालना है और हमारे पास ट्राइंगल्स हैं काम करने के लिए, बेसिकली 1 और 2, 3 ट्राइंगल्स हैं। 3 ट्राइंगल्स बेसिकली, ट्राइंगल्स 3 कौन कौन से, नेमली OPT एक, तो एक ट्राइंगल हमारे पास में है काम करने के लिए OPR और एक ट्राइंगल हमारे पास काम करने के लिए PRT। नो विच वंस वी शुड चूज, ठीक है। देखो एक बार OPT पे ध्यान देते हैं। OPT 9 डिग्री दे रखा है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, इसको कुछ ना कुछ तो अज्यूम तो करना ही पड़ेगा। चलो इनको, इसको मान लेता हूँ मैं कि ये मेरा ये x है, मान लिया मैंने, और इसको मैं y मान लेता हूँ बेसिकली, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लेट अस अज्यूम PT इज इक्वल्स टू y सेंटीमीटर एंड TR इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको x और y मान लिया मैंने। तो OPT में मैं पाइथागोरस आराम से ऑपरेट कर सकता हूँ, ठीक है, बढ़िया बात है। इसको पर ले सकते हैं। OPR पे आते हैं, OPR पे, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो पहले सारी वैल्यूज गिवन है तो इसको हटाओ ना, ये हमारे कोई काम की नहीं है, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। देखो OPR में क्यों नहीं ले पाते, देखो इसको ले सकते हैं, क्यों, इसमें x और y का फंक्शन निकल जाएगा एक, ठीक है। OPR क्यों नहीं ले सकते, 3 भी दे रखा, 5 भी दे रखा, 4 भी दे रखा, निकालेगा क्या, एंगल्स, जो कि पूछा क्वेश्चन में लेंथ है, ठीक है। इसको मिटा दो। और PRT क्या है, PRT, इसको वैसे तुम सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो, और सिमिलैरिटी वाला सॉल्यूशन तुम्हारी किताब में भी दे रखा है, लेकिन ठीक है, ये वाला ज़्यादा इजी है। PRT जो है PRT, इसमें तुम पाइथागोरस लगा सकते हो, x और y का फंक्शन मिल जाएगा और एक 16 मिल जाएगा, ठीक बात है। बराबर आ जाओ मेरे पीछे पीछे, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैं लूंगा OPT। देखो क्या बोल सकता हूँ मैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, मतलब ये 90 है तो इसके सामने पूरा OT जो हो जाएगा वो हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस को मैं OT का स्क्वायर लिख सकता हूँ पूरा, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे क्या हो गया OP स्क्वायर, और बेस स्क्वायर मेरा क्या हो गया यहाँ पे PT स्क्वायर, TP स्क्वायर मतलब, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि OT जो है मेरा क्या है, OT x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे आगे चलना है यहाँ पे, और OP स्क्वायर मेरा क्या हो गया यहाँ पे, OP स्क्वायर क्या 25 हो गया, और TP स्क्वायर जो हो गया मेरा क्या होगा, TP स्क्वायर क्या मेरा y का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे फॉर्मुलेट कर लो, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, गधों ये आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर ये तो सॉल्व करना ही नहीं आता, 10th में आ गए, लेकिन हम क्या करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये नालायकों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हाट मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी कितना हो गया, ए भी देख लो 3x, तो ट्वाइस ऑफ बी कितना हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 25 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमको एक इक्वेशन मिली है बेसिकली, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करने से कोई मतलब है नहीं मेरे हिसाब से, हाँ कर लो, देख लो, ये कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x 25 माइनस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, कर सकते हो। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, तुम्हारे इधर ही कर लो। नाउ इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, जो हमने चूज़ किया था इन ट्रायंगल OPT के बाद में हमने चूज़ किया था PRT, ठीक है। अगेन वही h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। PRT में हाइपोटेनियस क्या होगा बताओ, PRT में जो हाइपोटेनियस होगा 90 के सामने वाला हो जाएगा PT स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा PR स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा RT स्क्वायर, ठीक है। तो PT स्क्वायर जो है वो मेरा क्या हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर जो है मेरा वो क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16, PR 4 है ना, प्लस RT स्क्वायर कितना हो जाएगा RT स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। तो इजंट इट दैट कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा देखो,
इनमें से अपने को वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। वो क्यों होती है वो मैं तुमको पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन दोनों में बता चुका हूँ। देखो दो वैल्यूज हैं तो दो वैल्यूज के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती है, मतलब इसमें भी एक्स वाई है इसमें भी एक्स वाई है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं एलिमिनेशन करता हूँ दोनों में, ठीक है, तो एलिमिनेशन करते ही मेरे को चीज़ें, एक मेरा जो वेरिएबल होगा वो गायब हो जाएगा। कैसे? माइनस करो, एक्स स्क्वायर में से मैंने ये माइनस कर दिया, ये गया, और इधर से मैंने वाई स्क्वायर ले लिया। हाँ हो गया करो, 1 माइनस 2। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड माइनस कर रहा हूँ। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x मस्ट बी इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, 16 प्लस वाई स्क्वायर। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ इसको, उल्टा कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। माइनस करूँगा तो माइनस 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 लगाना पड़ेगा इसके नीचे, ठीक है। ध्यान से देखो ये कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। एक और चीज़ वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचा क्या, 6x माइनस 16 है क्या, और 16 प्लस वाई स्क्वायर ही आ रहा है क्या, 25 माइनस 16 होता है, हाँ ठीक है। ये मेरा आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो 6x माइनस 16 बचेगा यहाँ पे, 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, 16 बचेगा, ठीक है। तो 6x का वैल्यू क्या मेरे पास ये आ जाएगा 32, 16 प्लस 16 32, और x का वैल्यू क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूँ 32/6, 32/6। व्हाट डज इट मीन, इट इज़ x की वैल्यू हो जाएगी अपनी 16/3। ये चीज़ आ जानी चाहिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब x की वैल्यू आ गई है तो भाई y की वैल्यू भी निकाल लो। हमको निकालने क्या है, हमको pt का लेंथ निकालना है, हमको बेसिकली y निकालना है, ठीक है। तो अब पास x की वैल्यू आ चुकी है, अब x की वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, इसमें पुट कर दो, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, आई एम वेरी सॉरी, मैं चाहता था कि एक ही बार में पूरा हो जाए लेकिन जगह घेर रहा है ये, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चीज़ों को। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो किसी को। यहीं से आगे बढ़ेंगे हम, और मैं मिटाने का काम करता हूँ। कहाँ से मिटाऊँ, ये मिटाए थे, वैसे भी 3 तक तो निकाल ही लिया होगा, इतना सबको आता होगा, ठीक है। ठीक है, देखो x की वैल्यू 16 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या होगी 16/3, तो 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256/9 प्लस 16 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। चलने दो इसको भाई, 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 256 प्लस 16 9 से कितना होता है, अपॉन में 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 4 इसमें जोड़ोगे 260 260 40 300 और 400 बन जाएगा ऊपर, और नीचे में आ जाएगा 9। इसका जब रूट निकालोगे तो 400 का रूट क्या होता है, इसका पूरा रूट हो गया, मतलब बेसिकली स्क्वायर हट के, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20/3, और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं नेगेटिव वाला बता नहीं रहा, बार बार एक बार बताने की चीज़ थी वो। y की वैल्यू 20/3, दैट मीन्स दैट pt इज इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, ये बेसिकली इजी था, इसको मैं करवा देता हूँ, सही रहता, इजी था, बस लंबा है थोड़ा सा, ठीक है। हो चुका है, आ जाओ अब आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 की तरफ। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे आज एक्सरसाइज 10.2 के, लेकिन ये भी ठीक है। एक काम करते हैं ना, देखो मैं बताऊँ तुमको, एक्सरसाइज 10.2 का पूरा एक डेडिकेटेड अच्छे से वीडियो बनाते हैं, कोई मतलब नहीं है आधा इसमें कर रहा हूँ आधा उसमें कर रहा हूँ, तो आज के लिए इतना रहने दो, ये सिर्फ एग्जाम्पल का रहने दो, एग्जाम्पल 3rd का वीडियो रहने दो, ठीक है। भले मैं कल एक दिन में 2 वीडियो डाल दूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को अलग अलग फॉर्मुलेटेड चीज़, ओरिएंटेड चीज़ मिल जाए तो ज़्यादा सही है, मतलब ऑर्गेनाइज चीज़, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बहुत ईजी है, एक बार फिर से देख लो, रिवाइज करवा देता हूँ। हमको ये डायग्राम दे रखा था, हमने इसको x माना, इसको y माना, इसको 5 दे रखा है हमको ये, और ये 4 दे रखा था, ठीक है। ये 4 हमने निकाल लिया क्योंकि पूरा 8 दे रखा था, तो 3 आ गया, ठीक है। 3 आने के बाद में अब मेरे को ट्राइंगल्स मिलते हैं 3 काम करने के लिए। एक तो ये वाला, मतलब एक ट्राइंगल मेरे को मिलता है PRT, एक मिलता है मेरे को ORP, और एक मिलता है मेरे को ट्राइंगल OPT पूरा वाला, ठीक है। तो OPR मेरे कोई काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि तीनों लेंस मेरे को दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा इसका, ठीक है। तो हमारे पास बचा एक PRT, एक बचा हमारे पास OPT पूरा, ठीक है। एक मिनट, देखो ये इसके अंदर घुस रहा है, ये अलग चीज़ है। तो OPT में हमको क्या मिला, h स्क्वायर p स्क्वायर स्क्वायर, सबको अपन लिख दिया, जो h ओवर h की जगह p की जगह p, b की जगह b, उसके बाद में वैल्यूज पुट कर दी, इक्वेशन निकाल ली, खत्म। फिर PRT में जाएंगे, PRT में सेम काम करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, खत्म। दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 कितना होना चाहिए भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, 6x माइनस 16 बचना था, बच गया।
16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 16 बचना था बच गया, 6x की वैल्यू आई 16 प्लस 16 32, x की वैल्यू 16/3 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू को पुट कर दो, किसी भी ये वाली इक्वेशन छोटी है इसलिए मैंने इसमें पुट कर दिया, x की वैल्यू को 256/9 है प्लस 16 वाई स्क्वायर, ये सब सॉल्व करके 20/3 खत्म। ये कर लेना, चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, सपोर्टिंग अस, लविंग अस। प्लीज़ अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो, अब नाउ इट्स द हाई टाइम, अब कोई ज़रूरत नहीं है तुमको कोई भी फोकस गिराने की, वर्ल्ड कप भी हो लिया, इंडिया भी हार ली, ठीक है, तो ठीक है अब इंडिया के तो चलो क्या ही बोलूँगा, तो डिसअपॉइंटेड तो बहुत था, बहुत एक्साइटमेंट था कि जीतेगी, बट कोई ना, क्रिकेट इज़ अ क्रूअल गेम। ठीक है, तो आप ये करोगे, इसके बाद में अपन एक्सरसाइज 10.2 की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज 10.2 की एक्सरसाइज अगर अब तक आपको सारा अच्छे से अगर रिवाइज होगा ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 1% दिक्कत नहीं आ रही एक्सरसाइज 10.2, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन, बाद में कल मिलते हैं वापस से एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस के साथ में, तब तक ध्यान रखो अपना, लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू टीचर्स, लव यू कंट्री, बाय बाय, जय हिंद, एडियोस अमिगोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel so that we can grow together. Bye. Jai Hind.